नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था ये हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर और समझना। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी आपको पढ़ाएंगे हिंदी, और उस हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे भाषा की प्रमुख कौशल। टॉपिक ये होगा भाषा की प्रमुख कौशल। भाषा की प्रमुख कौशल आपको चार इसमें पढ़ाएंगे कि भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से चार कौशल होते हैं। अगर ये प्रश्न आपको आ जाए कहीं भी, अगर आपके पेपर में आ जाए या कहीं ऐसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाषा के कौशल कितने होते हैं या भाषा के कौशल क्या क्या हैं, तो आप बताइए कि भाषा के प्रमुख कौशल कौन कौन से। तो भाषा के प्रमुख रूप से चार कौशल पाए जाते हैं। भाषा के प्रमुख रूप से चार कौशल पाए जाते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात आपको बता दें, कौशल का मतलब क्या होता है। ये चीज आपने बहुत बार देखा होगा। कौशल का मतलब उस चीज में कुशल होना, यानी जो भाषा का यहाँ कह रखा है कौशल, हर जगह शब्द आपको मिल जाएगा। कोई किसी काम में कुशल होता है कि कोई किसी काम में उसका अच्छा कौशल होता है। उसने ये कहना चाहा है कि भाषा में जो कौशल होता है, तो भाषा में कौशल का मतलब जिस भी भाषा को आप सीखने का काम कर रहे उसमें आप कितने कुशल हो, उस बात को बताने का प्रयास कर रहा। तो कहता है कुशलता आपको कितना प्राप्त है। उसने कहा कि चार प्रकार के कौशल पाए जाते हैं। तो पहला कौशल है भाषा के चार कौशल का। अगर कभी आपको प्रश्न ऐसा आ जाए कि भाषा में कितने प्रकार के कौशल होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि चार प्रकार के पाए जाते हैं। रह गई बात कि कौन कौन, तो पहला होगा आपका श्रवण कौशल। पहला कौशल होगा श्रवण कौशल, और दूसरा आपका होगा भाषण कौशल। भाषण कौशल, और तीसरा आपका होगा पठन कौशल। पठन कौशल, और चौथा आपका मिलेगा लेखन कौशल। ये देखिए, अगर कभी भी आपको इस डीएलएड के पेपर में अगर आपसे पूछ दे कुछ कौशलों के नाम बताइए, अगर कुछ कौशलों के नाम पूछता है, तो अगर आपको नहीं चारों अगर पता है, तो कम से कम दो तो आपको याद होने ही चाहिए। अब वो कहता है कि भाषा के मुख्य रूप से चार कौशल, तो आपको याद होना चाहिए कि भाषा के सच में चार कौशल होते हैं। और पहला कहता है कि श्रवण कौशल है, दूसरा भाषण कौशल है, तीसरा पठन कौशल है, और चौथा कहता है लेखन कौशल। अब सामान्य कौशल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कुशल होना, पहली बात। अब हम आपको चर्चा करेंगे कि श्रवण कौशल क्या होता है। आपने जाना कि निश्चित रूप से कि भाषा में कुछ कौशल हैं। भाषा में कुछ कौशल है, तो भाषा में कुछ कौशल का मतलब भाषा मुख्य रूप से चार प्रकार के कौशल पाए जाते हैं। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। तो हम आपको चर्चा करेंगे ये चार प्रकार के कौशल हैं। तो पहला कौशल आपको हम पढ़ा लेंगे कि श्रवण कौशल किसे कहते हैं या श्रवण कौशल क्या है। ये हेडिंग आप डाल लो, श्रवण कौशल की अर्थ। ये हिंदी भाषा में जो कौशल है, उन कौशलों में चार कौशल हैं। भाषा में चार कौशल होते हैं। तो चार कौशल, सबसे पहला कौशल कौन सा है आपका? श्रवण कौशल है। तो श्रवण का आप समझिए, आप श्रवण का मतलब होता है सुनना। ये चर्चा आपसे करेंगे हम। कहता है कि जो श्रवण शब्द है, श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। श्रु धातु से
श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना, जिसका अर्थ है सुनना। देखिए, श्रवण कौशल को मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं। 4 कौशलों में कौन कौन सा आपको है? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो सबसे पहला कौशल मैं आपको बता रहा हूं, ये श्रवण कौशल का अर्थ। तो श्रवण कौशल का अर्थ होता है कि श्रवण शब्द श्रु धातु से, श्रवण जो शब्द होता है, श्रवण का मतलब तो सुनना, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो श्रवण शब्द जो होता है श्रु धातु से बना है, श्रु धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है मुख्य रूप से सुनना। सुनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसकी गहराई में अगर और आप जाएंगे तो ये कहता है कि श्रवण का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, श्रवण का मतलब होता है चीजों को समझना। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि श्रवण का अर्थ ये होता है कि चीजों को सुन करके उसके अनुसार प्रतिक्रिया को देना भी श्रवण कौशल कहलाने का काम करता है। और कहता है श्रवण को अध्ययन एवं अधिगम भी, श्रवण को अध्ययन एवं अधिगम भी कहते हैं। देखिए, अब ये कहना चाहता है कि जो श्रवण है, उस श्रवण कौशल में पहली बात उसने बताया कि जो श्रवण शब्द, ये श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौशल 4 प्रकार के पाए जाते हैं और चारों को मैंने आपकी चर्चा कर दिया है। तो पहला कौशल है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का अर्थ होता है, श्रवण जो शब्द है श्रु धातु से बना है, और श्रु धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सुनना। कहता है श्रवण को अध्ययन एवं अधिगम भी कहते हैं। श्रवण को हम अध्ययन एवं अधिगम भी कहते हैं। तीसरा कहता है श्रवण से आशय, श्रवण से आशय चिंतन मनन, चिंतन मनन व्यवहार आचरण, चिंतन मनन व्यवहार आचरण तथा क्रिया करना। देखिए, ये कहता है श्रवण जो कौशल है, उस श्रवण कौशल का अर्थ क्या हुआ कि श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। दूसरी बात कहता है कि श्रवण को हम अधिगम भी कहते हैं और अध्ययन भी कहते हैं। तीसरी बात कहता है श्रवण से आशय चिंतन करना, मनन करना, व्यवहार करना और आचरण करना। यानी उसके कहने का मतलब यह है ना कि आपने जिस चीज को सुन लिया, तो सुनने के बाद आप उस पर चिंतन करेंगे, यानी सोचेंगे। चिंतन का मतलब से देखो, चिंतन के कई अर्थ हो जाएंगे। देखो, कभी कभी लोग लगाते हैं कि चिंता और चिंतन दोनों एक ही चीज, लेकिन ऐसा नहीं है। कुमार विशु जी ने एक बार गाया था कि चिंता न करें चिंतन ही करें, चिंता एक व्यर्थ क्यों। हमें बहुत दिन की बात हमको याद है। ये कहता है कि चिंतन करना क्रिया, आप देखो चिंता का मतलब ये होता है कि चिंता करके आप काम को करना तो चाहते हो पर करते ही नहीं। चिंतन में तुरंत क्रिया होने लगती है। कहता है चिंतन करना, मनन करना, और जब आप सुनने का काम, जिस भी चीज को आप सुनने का काम करते हैं तो उसको आप अपने व्यवहार में उतारने का काम करते हो, और व्यवहार में उतारने के बाद क्या करते हो आप, वैसा आचरण भी शुरू कर देने का काम करते हो। ये है। और दूसरा कहता है, चौथा ये कहता है, दूसरे शब्दों में ये कहता है सुनने के अभ्यास को
श्रवण, सुनने के अभ्यास को श्रवण कहते हैं। उसने कहा कि हमारा जो सुनने का अभ्यास है, तो सुनने के अभ्यास को ही हम श्रवण कहने का काम करते हैं। और कहता है, पांचवा बात ये कहता है कि कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार, कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क को अनुभूति कराना, मस्तिष्क को अनुभूति कराना। ये देखिए कहता है, 3-4 बातें उसने कहा कि कानों के द्वारा जिन ध्वनियों को सुना जाता है, सुन करके उसको स्वीकार किया गया, और स्वीकार करने के बाद मेरे मस्तिष्क को उसने क्या कराया, अनुभूत का अनुभव करा देने का काम, ये चीज कही जाने का काम किया जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सुनने के अभ्यास को श्रवण कहते हैं। सुनने का जो अभ्यास है उसको हम भी श्रवण कहने का काम करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार की बात है, जो अभ्यास की बात आ गई, उस अभ्यास की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभ्यास एक ऐसा चीज है, अगर अभ्यास आप करें तो किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है, ये तो निश्चित है। अगर अभ्यास किया जाए तो किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। एक बार की बात है कि इस भारत में, या कह सकते हैं कि हमारे देश में, क्रिकेट की दुनिया में, मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। अभ्यास की बातें बता रहा हूं आपको कि हमारे यहाँ भारत की दुनिया में एक बार की बात है कि क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया सभी लोग देखते हैं, तो क्रिकेट की दुनिया में या क्रिकेट में, इस भारत में क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, मैं अभ्यास की बात बता रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं उससे मेरा, लेकिन एक बात मैं अभ्यास में बड़ा ताकत होता है। अभ्यास में इतना पावर होने का काम करता है कि एक बार मैच हो रहा था, क्रिकेट हो रहा था, अच्छा मैच हो रहा था, और जिसमें ब्रेड हॉक बॉलिंग कर रहे थे और स्ट्राइक पे थे हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। मैं उनकी बात बताना चाह रहा हूं, तो अभ्यास से कि ब्रेड हॉक जब बॉलिंग कर रहे थे और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए ब्रेड हॉक ने उनको बोल्ड कर दिया। मैं कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको सिर्फ एक अभ्यास की बात बताना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, स्ट्राइक पे थे, और उन्हीं के सामने ब्रेड हॉक बॉलिंग कर रहे थे, और बॉलिंग करने के दौरान सचिन तेंदुलकर को उस ब्रेड हॉक ने बोल्ड मार दिया। और बोल्ड मारने के बाद इतना खुश हुआ, भाई जाहिर सी बात है कि जो क्रिकेट का भगवान हो, और क्रिकेट के भगवान को अगर हम बोल्ड मार दे तो बहुत बड़ी बात है। बड़े गर्व की बात थी ब्रेड हॉक के लिए, बड़े जुनून की बात थी कि दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का विकेट पाना अपने आप में बहुत बड़ा ये हस्ती था। तो जब मैच समाप्त हुआ, जब आउट कर देने का काम किया, ब्रेड हॉक ने आउट कर देने का काम किया, तो बॉल को लिया ब्रेड हॉक और चला गया सचिन तेंदुलकर के पास गया, और सचिन तेंदुलकर से कहा कि आप हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो सचिन तेंदुलकर कुछ समय तक सोचे, और सोचने के बाद उन्होंने पेंसिल से उस बॉल पे ही लिख देने का काम किया कि आज के बाद दुनिया में इस काम को तुम कभी नहीं कर पाओगे। इस बात को सचिन तेंदुलकर कहते हैं ब्रेड हॉक के सामने, आज के बाद दुनिया में ये पल तुम्हारे लिए कभी नहीं आने का काम करेगा। इतनी बात लिखे उस बॉल पे सचिन तेंदुलकर और लिख के दे दिए। इसके बाद सचिन ने क्या किया, सचिन लगे यही अभ्यास की जो मैं आपको बता रहा हूं,
लगे अभ्यास करने, और इतना अभ्यास ये सचिन तेंदुलकर इतना अभ्यास कर लिए कि आज तक उनको कोई बोल्ड नहीं कर सका। और बोल्ड कोई का मतलब यह है ब्रेड हॉक ने उनको बोल्ड नहीं कर पाया। उसने कहा कि ये पल दुनिया में फिर तुम्हारे लिए कभी आने वाला नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप लोग प्रयास करिए, अभ्यास करिए, रोज पढ़िए। 24 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का मेरा कोर्स होगा, मेरा समय होगा। उस आधे घंटे को ही आप पढ़िए, आपको सारी चीजें क्लियर करा दिया जाएगा। इसलिए आज मैंने आपको बताया कि भाषा के प्रमुख कौशल। तो भाषा के प्रमुख कौशल कितने होते हैं? भाषा के प्रमुख कौशल 4 होते हैं। पहला मैंने बताया आपको श्रवण कौशल, लेखन कौशल, भाषण कौशल और पठन कौशल। ये 4 कौशल हैं। उन 4 कौशलों में से मैंने आपको श्रवण कौशल के विषय में बताया। इस श्रवण कौशल का अर्थ शब्द, श्रवण कौशल जो शब्द आया ये श्रु धातु से बना है, और श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। यानी हमने किसी चीज को सुना, इसका मतलब क्या हो गया? ये श्रवण हो गया। कि श्रु धातु से आया है। कहता है श्रवण को अध्ययन और अधिगम भी कहता है। श्रवण से, सुनने से अध्ययन भी होता है और सीख भी मिलती है। उसने कहा जो श्रवण है, इस श्रवण के माध्यम से हमको क्या मिलता है? सीख मिलती है। यह हमको अध्ययन भी मिलता है, अध्ययन होता है और एवं अधिगम भी होने का काम करता है। तीसरी बात कह रखा है कि श्रवण से जो आशय, श्रवण से मेरा जो तात्पर्य है, सामान्य सी बात है कि श्रवण से जो तात्पर्य है, कहता है चिंतन करना, चीजों को सुनना, उसके विषय में सोचना, मनन करना, विचार करना, सुन करके चीजों पे व्यवहार में लाना और अपने आचरणों करना। सब क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। और आगे कहता है सुनने के अभ्यास से, अरे सुनने के अभ्यास से श्रवण, ये अभ्यास कहते हैं, अभ्यास को श्रवण कहते हैं। और कानों द्वारा जिन ध्वनियों को सुना जाए, कानों के द्वारा ध्वनियों को सुना जाए और उनके द्वारा स्वीकार करके मस्तिष्क को संबोधित किया जाए और मस्तिष्क को जो अनुभूत कराया जाए इन बातों का, यानी जिस बात को उसने सुनने का काम, जिस बात को उसने सुना, इस कान ने जिसको सुनने का काम किया और सुन करके इस मस्तिष्क को सूचित करने का काम किया, यहां तक पहुंचाने का काम किया, ये बात कही जा रही है। वो अनुभव करना, सो जिस बात को सुनेगा उस बात को वह अनुभव करना शुरू कर देगा। आज का टॉपिक यही समाप्त किया जाता है। अगले दिन मैं पुनः आपको चर्चा करने का काम करूंगा श्रवण कौशल का उद्देश्य, यानी हम जो श्रवण कौशल पे, इसका क्या उद्देश्य है। श्रवण कौशल का उद्देश्य आपको अगले वीडियो में मिल जाने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।